हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ हाउ टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अब देखो, स्टार्ट तो हम लोग सब जोश से ही करते हैं कि भाई सब कुछ करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है, बाय सितंबर बाय अक्टूबर प्री बोर्ड्स तक सिलेबस ख़त्म करना होता है, क्योंकि फिर रिविजन्स भी करना होता है, सिलेबस भी लेंदी होता है। तो बीच में आते आते कहीं ना कहीं एक अगस्त, जुलाई, सितंबर इस टाइम पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। बिकॉज जब आप इस सिचुएशन पे पहुंचते हैं तो आपको प्रीवियस चैप्टर्स याद भी रखना है, उसका रिवीजन भी करना है, आपको मॉक टेस्ट भी देना है, आपको ट्यूशन्स भी अटेंड करना है, आपको स्कूल्स भी अटेंड करना है, आपको बाकी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना है, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू कैरी इट ऑल टुगेदर। तो हो सकता है आपको बीच में आके कन्फ्यूजन हो कि आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आ रहा है, 15 दिन बाद आपके प्री बोर्ड्स है, ठीक है, या फिर तो इस सिचुएशंस में काफ़ी कन्फ्यूजन सा लगता है कि कैसे करे, क्या करे कि जल्दी सिलेबस ख़त्म हो, या फिर रिवीजन अच्छे से हो पाए, या फिर बीच में बस ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं, मतलब अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं है तो एग्ज़ाम कैसे देंगे, या क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में, जहाँ पे हम अपनी पूरी जो काइंड ऑफ जर्नी है ऑफ मी फ्रॉम क्लास 7, जहाँ से बेसिकली हम एक्चुअल में पढ़ना शुरू किए थे, मतलब शुरू नहीं किए थे इन द सेंस कि मेरा तब से 90+ आने लगा, तो उस समय से प्रेशर फील होता था कि हाँ रैंक लाना है या एज सच। वो जो पूरा जर्नी था उसमें बीच में बहुत बार ऐसा भी लगा कन्फ्यूजन, ये सारा चीज़, तो वो सब कुछ टुडे आई विल शेयर विथ यू गाइज। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आप मेरी वीडियो अप्रैल या फिर मई में देख रहे हैं तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिड टर्म्स में भी देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, जो भी हम यहाँ पॉइंट्स बताएंगे आप उसको अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो टुडे आई विल शेयर विथ यू मेनी पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज़ स्टार्टिंग से ही, जैसे कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जो है पहला चैप्टर पढ़े, आपको पता है कि आपको ये सारा डाउट्स है इस चैप्टर से, वो चाहे किसी क्वेश्चन से हो, किसी कॉन्सेप्ट में हो, कुछ में भी हो, आपको हमेशा एक डायरी अपने साथ रखना ही रखना है, ठीक है। किसी भी टाइप का डायरी, कोई भी कॉपी, कुछ भी आप अपने पास रखो जहाँ पे आप अपने एक्स्ट्रा चीज़ें नोट करोगे, और वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स, ठीक है, वहाँ पे लिखते जाओ कि आपको इस चैप्टर से ये डाउट है, इस कॉन्सेप्ट में आपको वो कहाँ से समझना है, या फिर आप अगर फ़ोन से समझ रहे हो किसी कॉन्सेप्ट को तो वो भी ठीक है, बट आप उसको ख़त्म करो, क्योंकि फिर आपको मिड टर्म्स में आके प्रॉब्लम ये होगा कि आपको पता तो है कि हमको इस चैप्टर से डाउट था, बट आपको ये नहीं समझ में आएगा कि डाउट क्या था, बिकॉज कई बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डाउट्स आते हैं, ठीक है, जो बुक में डायरेक्टली नहीं है, या हो सकता है बुक के कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली मैच नहीं करता, आपको समझते टाइम कोई एक्स्ट्रा डाउट आया, आपको उसका आंसर जानना था, बट आप उस समय बोले कि बाद में करेंगे, बाद में आप नोट नहीं करके रखे, लेटर यू विल फॉरगेट व्हाट वाज योर डाउट। तो उस समय वो सब ऐड होकर जो फिर कंफ्यूजन होगा ना, वो मतलब बहुत ही अजीब सा होता है कि आपको याद भी नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि डाउट कहाँ था। सो इट्स बेटर कि आप सब कुछ लिखते हुए चलो कि आपको क्या डाउट आया, क्या आया, और उसको क्लियर कर दो, और क्लियर करने के बाद भी कहीं पे अपने बुक में, अपने कॉपी में, अपनी नोटबुक में, कहीं पर भी उसको लिख देना, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। सेकेंड इज क्लीन योर सराउंडिंग। सेकेंड इज क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। देखो, अपने कॉन्सेप्ट्स को हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग बना के चलो। ज़रूरी नहीं है कि जितना बुक में दिया है उतना ही पढ़ना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए कुछ डीप जाना पड़ा, कुछ और कॉन्सेप्ट समझने पड़े, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाना, बट जो बेसिक्स आप समझ सकते हो उतना एटलीस्ट समझने का कोशिश ज़रूर करना कि अच्छा ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। केमिस्ट्री में अगर ये चीज़ है और इसका रीज़न आपकी बुक में शायद डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तब भी आपको अगर डाउट आया कि क्यों है, तो आप उसका आंसर ज़रूर जाके देखिए, आपको एक क्लैरिटी मिलेगा, आपको आपका जो एनालिसिस का स्किल है वो बढ़ेगा। सो ऑलवेज डू दैट। ऐसा मत करना कि बुक में नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चले, बिकॉज अगर आप मेमोराइज करते हुए चलेंगे, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, आपको मिड में आके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, बिकॉज इट जस्ट पाइल्स यू विथ इंफॉर्मेशन, बट ओनली अंडरस्टैंडिंग ब्रिंग्स दैट क्लैरिटी। सो विदाउट दैट confusion is guaranteed. So if you want to avoid any kind of confusion, you have to start understanding, that is must. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जो पेपर्स आएंगे वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, आपको मेमोराइजेशन से नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन तभी सॉल्व नहीं होंगे जब आप समझे नहीं हो उस कॉन्सेप्ट को। इसीलिए हम बोलते हैं कि कई बार कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, बिकॉज उससे भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज क्लीन योर सराउंडिंग।
अपने सराउंडिंग को जितना हो सकता है क्लीन रखो, अपने नोट्स को क्लीन रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपके इस चैप्टर के नोट्स कहाँ गए। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था बिकॉज आई एम समवन जिससे नोटबुक्स, हाँ मतलब नोटबुक्स मेंटेन नहीं होते। आई डोंट नो हाउ पीपल मेंटेन कि एक नोटबुक है जिसमें आप सिर्फ केमिस्ट्री लिखे जा रहे हो, एक नोटबुक है जिसमें आप सिर्फ फिजिक्स लिखे जा रहे हो। एंड आई डोंट नो बट आई डोंट नो, बट मेरे से वो नहीं होता है। ठीक है, मेरे पास नोटबुक चाहे 10 रहे बट हम मिक्स ज़रूर कर देंगे। फिजिक्स की कॉपी में मैथ्स भी लिख देंगे, केमिस्ट्री भी लिख देंगे, इस तरीके से। तो मेरा बीच में ये हो गया था कि हम A4 साइज शीट्स में या छोटे छोटे शीट्स बना के, जैसे आप लोग मेरे ब्लॉग्स वगैरह में देखे भी होंगे, उस तरीके से नोट्स बनाते थे। तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते थे। बट फिर हम उसको कहाँ रख देते थे वो हमको याद नहीं होता था। तो लास्ट में जाके हमको गैप डेज के बीच में दोबारा से कुछ पॉइंट्स लिखने पड़े थे एक्स्ट्रा। तो उस समय मेरे पास मतलब नोट्स था भी नहीं, और एक ऐसा अच्छा भी है क्योंकि नोट्स हम ऐसे भी एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बट या कुछ जो क्विक नोट्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो वो हम बनाते हैं, क्लास 11th में भी हम वो बनाते हैं। एंड आई रिकमेंड कि अगर आपको नोट्स नहीं मेंटेन होते तो आप नोट्स मत बनाओ, बुक ही अच्छे से पढ़ लो। थोड़े बहुत जो क्विक पॉइंट्स है जो आपको नहीं याद रहते उनके नोट्स सेपरेटली बनाओ और उसको मेंटेन करते हुए चलो। ज़रूरी नहीं है कि एक कॉपी में आपको एक ही सब्जेक्ट लिखना होगा, बट आप एटलीस्ट अगर एक फाइल ले लो और उस फाइल में आप सारे शीट्स डाल दो तो आपके पास एक जगह पे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो आपको लास्ट मिनट कंफ्यूजन नहीं होगा। स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर, जहाँ पे आपके पास बुक में उतना मटेरियल नहीं है, आपको बाहर से ही ज़्यादा कुछ समझना पड़ता है या क्विक नोट्स बनाने पड़ते हैं या क्वेश्चंस आपके पास एक जगह पे प्रॉपर होना चाहिए। तो उस केस में सबसे ज़्यादा यही हेल्पफुल होता है। आई हैव ट्राइड इट ऑन माई सेल्फ एंड आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस। इसके बाद विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अपना स्ट्रैटेजी क्लियर करो। ठीक है, एक कैलेंडर ले लो जो भी है, और उसमें अच्छे से मतलब अपना स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह 6 बजे उठना है। नहीं, आपका जो भी रूटीन है, जैसा भी रूटीन है, आपका मूड नहीं कर रहा है, डज नॉट मैटर। स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जो भी आपके स्कूल में चल रहा है उसको समझो, उसको ख़त्म करो, उसके क्वेश्चंस करो। स्ट्रैटेजी इज़ नॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, मतलब आप बना लो कि ये आपको रिविजन का ऐसे करना है जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। शायद ही आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाओ तो आप अपने जो प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपके लिए काम क्या कर रहा है, और उसके हिसाब से खुद अपने लिए रिविजन कैसे पढ़ना है चैप्टर्स को और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, इसका स्ट्रैटेजी बना के रखो, आपको बहुत काम आएगा। स्पेशली गैप डेज में आपको रिविजन कैसे करना है इसका स्ट्रैटेजी आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो हम इसके ऊपर वीडियो बना भी देंगे, तो आप देख लेना जो मेरे लिए काम किया। आई होप कि आप देखोगे तो आपके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देन वी सी कि मेक मिस्टेक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक्स आर नॉट योर फेलियर, दे आर जस्ट योर फीडबैक। लर्न फ्रॉम देम। मॉक टेस्ट में हो गया, ठीक है, प्री बोर्ड्स में हो गया, अगर मिस्टेक्स हो रहा है राइट देम डाउन कि आपके इस चैप्टर से ये मिस्टेक्स हो रहा है, तो आपको पता रहेगा कि आपका गलती कहाँ हो रहा है, तो आपका क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छे से आएगा। इसके बाद जो हर चैप्टर्स को एक फ्लो चार्ट के मैनर में या फिर बुलेट पॉइंट्स के मैनर में, जैसे हम बोले क्विक नोट्स वगैरह, तो अपने दिमाग में आप चैप्टर्स को एकदम क्लैरिटी में रखना। ठीक है, मतलब जैसे केमिस्ट्री हो गया, तो आपको अगर बोला जाए कि बताओ पीरियोडिक टेबल में क्या है, आप बिना बुक खोले बता दो कि अच्छा पीरियोडिक टेबल में ये है। ये तभी होगा जब आपके पास क्लैरिटी है चैप्टर्स का। ठीक है, तो वो आपका तभी होगा जब आपके दिमाग में पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, आप एक बार इसको ट्राई करके देखना, दिस इज मैजिकल। ओके, तो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट आई एम गिविंग यू, ट्राई दिस। देन जैसे कि फिर हम बोले कि अपने सराउंडिंग को क्लीन रखो, अपने डेस्क वगैरह को क्लीन करो। ठीक है, मतलब any kind of mess in your surrounding is mess in your inside. Your surrounding reflects you. So if your surrounding is clean, it will gradually shape your focus. So you need to अपने डेस्क को, अपने स्टेशनरी के जो भी सामान है उसको एक जगह पे रखो, ताकि आपको हर एक चीज़ ढूंढने के लिए फाइन आधा घंटा नहीं लगाना पड़े, आपका हर चीज़ एक जगह पे हो। डोंट कीप बैकलॉग्स। आगे आगे रहो, जो भी सिलेबस हो रहा है स्कूल में, जहाँ पे भी हो रहा है, दैट्स ऑलवेज बेटर देन एक्चुअली इन बैकलॉग में रहना कि आपके स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ाया जा रहा है, आपकी ट्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है, आप कर रहे हो एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो मतलब ऐसा मत करना, मतलब ऐसा करना दिस इज एब्सोल्युटली ओके। मतलब सितंबर अक्टूबर में ऐसा होता है, बट आप 3 चैप्टर्स को साथ में नहीं चला सकते, तो आपको अपने हिसाब से चलना है। स्कूल में जो हो रहा है होने दो, ट्यूशन में जो हो रहा है होने दो। मतलब ट्यूशन अगर आपके हिसाब से जो चैप्टर्स है वो ठीक है तो वो आप कर लो अच्छे से, बट आपके काफ़ी ज़्यादा एक लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड अमाउंट ऑफ
चीज़ें रखो अपने सराउंडिंग में, 10 चीज़ें रखोगे तो कुछ नहीं होगा। लिमिटेड रिसोर्सेज भी रखना बहुत ज़रूरी है। हर 10 तरीके के रेफरेंस बुक्स ये सब कुछ काम नहीं आते। एट द एंड आपकी टेक्स्ट बुक ही आपके साथ रहेगा जो आपको स्कूल से मिला है, तो उसको ही इतने अच्छे से करो कि आपको दूसरा बुक का कोई काम ही ना लगे। हाँ, अगर आपको क्वेश्चंस के लिए या पीवाईक्यूज के लेना है तो वो अलग बात है, बट कुछ लोग 2-3 बुक्स ही ले लेते हैं जो कि कोई काम में नहीं आता है। सो आई वुड रिकमेंड डोंट डू दैट। उससे बस आपका कन्फ्यूजन होगा कि आपको ये बुक भी करना है, वो बुक भी बाकी है, ये वो, ठीक है, तो उससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसके बाद जो भी अपना ऑर्गेनाइज करके रखो कि मेरे को चैप्टर करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है, इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज करना है, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम सारे टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। मेक अ प्लान एंड स्टिक टू इट। देखो, ऐसा नहीं करना कि एक आप प्लान बनाए, उसके बाद उसको बीच में ही छोड़ दिए एंड फिर आप दूसरा प्लान बनाए और फिर आप दूसरा, उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक ही दिन बैठो, आज ही बैठो और अच्छे से डिसाइड करो कि आपको आज कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, उसके उसके साथ स्टिक रहो। जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो आप करो, ठीक है। तो एक प्लान बनाओ और उसको करो। ऐसा नहीं है कि आप फिर बीच में कर गए कि नहीं। हाँ, अगर कुछ नहीं वर्क कर रहा तो आप उसको चेंज करो, बट बीच बीच में अपने प्लान्स मत चेंज करते रहो। डू इट, just do it. Action speaks louder than words. Do it because action will bring motivation. The other way does not work. You are searching, you're hunting for motivation, and you're not doing any action. That would not work. If you will start, even if that's उस दिन आपका मूड नहीं कर रहा है, उस दिन कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी से भी आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा, आपका क्लैरिटी बढ़ेगा, आपको एक अच्छा लगेगा कि आप खुद से कि आप इतना कर रहे हो, आप खुद से इतना कर पा रहे हो, उसका आपको एक अंदर से अच्छा वाला फीलिंग आएगा, तो आपको और करने का मन करेगा। तो जितना भी करो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 8 घंटा एटलीस्ट करो। नोट मेकिंग के लिए या रिविजन स्ट्रैटेजी के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। अब आपको करना क्या है, हम एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आज बैठो, एक प्लान बनाओ कि आपको आज कौन कौन से चैप्टर करने हैं, या इस वीक में या इस मंथ में कौन कौन से चैप्टर करने हैं, और ये आपको हर एक वीक के बाद या हर एक मंथ के बाद करना है, और इस पर स्टिक रहो। थोड़े बहुत बैकलॉग्स अगर आते हैं, आने दो, आप उसको बीच बीच में कर लेना। तो थोड़े बहुत गैप डेज भी रखना आपके पहले प्लान और दूसरे प्लान के बीच में, ताकि आपको अननेसेसरी प्रेशर ना हो। और अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट करना कि एक दिन में 5 चैप्टर कर लेंगे, नहीं होगा। वो तभी होता है जब आपका रिविजन अच्छे से हो गया हो, ठीक है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक दिन में 1 चैप्टर, 2 चैप्टर ऐसे ही स्टार्ट करना, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस या कुछ और चैप्टर्स, कुछ और सब्जेक्ट्स कर लेना। ऐसे करके फिर आप देखो कि कैसा आपके लिए वर्क करता है। आपके पास एक ही सब्जेक्ट एक दिन पढ़ो, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, या फिर सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ो, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बिकॉज ये चीज़ लोगों का डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आपको इसके बाद इसके बाद प्रॉपर जो है, जो भी आपका नोट्स काम कर वर्क करता है, जिस भी टाइप से वो आपको पता होगा ज़्यादा बेटर, तो वो उसके हिसाब से आप अपना जो है कंटिन्यू करो। अगर कहीं पे लग रहा है कि ये चीज़ गड़बड़ है तो उसको चेंज करो। जो मिस्टेक्स है उसको एक जगह पे नोट करो, डाउट्स को एक जगह पे नोट करो, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। नहीं हो रहा है तो एक पेज लो, उसमें सारा कंटेंट लिखो, कंटेंट के साथ जितना टॉपिक्स है वो लिखो, और एक एक करके सब समझने का कोशिश करो, सब समझो और उसमें टिक लगाते जाओ। तो ऐसे कर करके और ईजी हो जाएगा आपके पास। एक रहेगा कि हाँ, हमको इतना करना है, और उसको फिर आप करते रहो। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसको चिपका लो, जो भी करना है करो, ठीक है। ओवर थिंकिंग या कुछ भी फालतू करने मत बैठना। इस टाइप से चीज़ें बेटर है कि आप अगर एक योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, या सिंपली वॉक कर लो, उससे भी बहुत अच्छा लगेगा, आपका फोकस और ज़्यादा बूस्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपको पढ़ने ही बैठना है। आवर्स डज नॉट मैटर, योर क्वालिटी मैटर्स मोस्ट। तो आप यही जो है क्लैरिटी हर एक चैप्टर्स में लेके चलो, तो आपका एट द एंड जो एग्जाम से पहले आपका जो प्रेशर होगा ही नहीं, मतलब आप एकदम आराम से आप चैप्टर्स को पढ़ोगे गैप डेज में, और आप जाओगे। आपको कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं होगा, एंड बिलीव दिस, ठीक है। और फिर आप इतना अगर करते हो भी हो, तो आपको रिजल्ट से पहले कुछ नहीं लगेगा कि क्या है नहीं है। आपको पता है कि आपका जितना भी परसेंटेज आया, आपने उसके लिए मेहनत की है, तो उसके लिए आपको आज से करना पड़ेगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड so I hope you will understand. You have taken the points down, and you will do it from today. I wish best of luck to all of you. And let me say, initial confusion सबको होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप अभी confusion आपको initial confusion सबको होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन लग रहा है कि कैसे होगा, नहीं होगा, सो यू आर डूइंग इट रॉन्ग। नो, यू जस्ट
यू जस्ट हैव टू डू इट इन द राइट वे। तो वो आपको धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा और एट द एंड सब कुछ क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, जस्ट स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। So that was for the video. If you like the video, hit the like button, subscribe to my channel for more such content। जो भी हम समरी वीडियो, रिविजन वीडियोस लेके आएंगे उन सब के लिए, जिसका मेन फोकस यही होता है कि कैसे क्लैरिटी को या कम टाइम में बेटर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या रिविजन वीडियोस हम ला पाए, या कितने ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स ये सब आपको प्रोवाइड कर पाए। So for that, subscribe to my channel and share it to your friends. Subscribe to my channel. We will meet in next video. Till then, thank you. Keep enjoying, keep learning, keep watching.